बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम स्वावलंबन कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से हमने इस कहानी में देखा था कि जिस तरह से चिड़िया के बच्चे वह किसान की बातों को सुनकर घबराते हैं और चिड़िया बच्चों को दिलासा देती है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन चिड़िया भी खुद घबराती है कि सच में कल के दिन किसान आकर इस फसल को काटेगा, तब हमारा क्या होगा। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम देखेंगे, एक बार एक सज्जन महात्मा गांधी से मिलने गए। संयोग से वे जो कुर्ता पहने हुए थे वह सामने से फटा हुआ था। वह महात्मा जी की निगाह से बच न सका। फौरन ही गांधी जी ने उन महाशय से कहा, आपका कुर्ता फटा हुआ है, यदि इसे सी लिया जाता तो अच्छा रहता। सज्जन ने कहा, मैं कुर्ता सिलने दर्जी की दुकान पर गया तो था, पर वह दूसरे काम में व्यस्त था। गांधी जी ने कहा, अगर ऐसा था तो आपने स्वयं क्यों नहीं सी लिया। सज्जन कोई उत्तर न दे सके। गांधी जी ने फिर कहा, लाइए मैं इसे सी देता हूँ। अपना कार्य अपने हाथ से कर लेने में कोई लज्जा की बात नहीं। सज्जन अपना सा मुंह लेकर रह गए। हमें अपना काम करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। काम को टालना किसी भी प्रकार उचित नहीं। बच्चों, जिस प्रकार हम इस कहानी के अंतर्गत देखते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी से एक सज्जन मिलने के लिए जाता है तो उस सज्जन का, उस व्यक्ति का कुर्ता फटा हुआ था। गांधी जी कहते हैं कि इस कुर्ते को सिला हुआ होता तो बहुत अच्छा होता था। तब सज्जन कहता है कि मैं दर्जी के पास सिलने के लिए गया था, लेकिन वह दर्जी काम में व्यस्त होने के कारण मेरा कुर्ता नहीं सिल पाया। तब गांधी जी कहते हैं कि तुम अगर इसको सीने में खुद स्वयं प्रयास करते तो अच्छा होता। तब वो सज्जन कहता है कि मुझे सिलने के लिए नहीं आता। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लाओ यह कुर्ता खुद मैं सिल दूंगा। तब गांधी जी कहते हैं, अगर हम स्वयं का काम खुद स्वयं करते हैं तो उसमें कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए, हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार गांधी जी कहते हैं। वास्तव में स्वावलंबन एक ऐसा अस्त्र है जो असफलता रूपी शत्रु का वध कर देता है। अपने इस सच्चे मित्र को पहचानो। लक्ष्य तक पहुंचने में यही हमारा साथ देता है। यह न भूलो कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि स्वावलंबन एक ऐसा अस्त्र है जो असफलता रूपी शत्रु को वध कर देता है, यानी खत्म कर देता है। जिसके पास स्वावलंबना होती है वह सफलता होकर ही रहेगा। इसलिए जैसे कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी हम जो काम करते हैं वह मनुष्य के लिए सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को आलसी नहीं बनना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वावलंबन होकर अपने आत्म निर्भर के साथ, आत्मशक्ति के साथ अपनी सफलता के लक्ष्य के और मनुष्य को हर वक्त ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपना कार्य करना चाहिए। तब जाकर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को
पहुंच सकता है। यह मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि वह व्यक्ति अपना कार्य दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, स्वावलंबना के साथ करते रहे। यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सफलता का मार्ग है।